बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। ये है एस्पेरेगस का प्लांट। इसके अगर लीव्स ख़राब हो जाए, प्लांट्स का बिल्कुल ये इसकी शेप चेंज हो जाए, इतने ज़्यादा स्टेम इसके लंबे हो गए तो ये प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको हमने करनी है इसकी प्रूनिंग इस प्लांट की आप कर सकते हैं अभी इस टाइम पे भी, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि हम उसकी प्रूनिंग नहीं कर सकते। एस्पेरेगस के प्लांट की प्रूनिंग अगर आप करते रहा करें कुछ टाइम के बाद तो इसकी एक तो ये बुशी होगा, प्लांट आपका बहुत खूबसूरत भी लगेगा, और इसकी जब स्टेम बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर अच्छा नहीं लगता। स्टेम लंबी तब अच्छी लगती है और बुशी प्लांट जब हैंगिंग पॉट में हो, हैंगिंग बास्केट में हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट। अब ये देखिए इसमें जो कुछ स्टेम बहुत ज़्यादा सूख गई है उसको मैं हटा दूंगी बिल्कुल, और ये जो ऊपर की ग्रीन वाली लीव्स है, ये सारे स्टेम है, इसको मैंने बांध दिया था क्योंकि ये इसकी हाइट बहुत लंबी हो गई थी, इसके स्टेम काफ़ी लंबे हो गए थे तो इसको मैंने बांध दिया था। अभी मैंने इसको खोलना है, प्रूनिंग करनी है ताकि ये बुशी हो जाए और इसकी और नई लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाए। जब भी आपका प्लांट इस कंडीशन में हो, इस तरीके से उसकी लीव्स ख़राब हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अच्छी ग्रोथ ना करे, तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने सारी प्रूनिंग कर देनी है अच्छी तरह से। इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी, इसकी गुडाई करके इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट डालूँगी, और कंपोस्ट आपको बताती हूँ आपने कौन सी डालनी है। अब ये देखिए इसकी अच्छी तरह से पहले मैं प्रूनिंग कर लूँ। ये जो इसके सूखे लीव्स है इसको हम हटा देंगे। इसको आपने शेड में रखना है, पानी रोज़ आपने इसको देना है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। विंटर में सिर्फ आपने ये केयर करनी है कि 2-3 दिन के बाद पानी देना है। अभी समर में हम इसको डेली पानी देते हैं, लेकिन विंटर में आपने फिर इसको 2-3 दिन के बाद ही पानी देना है, डेली नहीं देना। इसके अलावा इसकी ये केयर है कि इसको आपने 15-20 डेज़ के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे प्लांट्स को देती हूँ, वो वाला फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है तो वो डालें, नहीं है तो कोई और लिक्विड फर्टिलाइज़र, काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो डालें। अगर मैंने फ़र्टिलाइज़र बनाया है उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है सारे प्लांट्स के लिए। अगर आपने नहीं बनाया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो वीडियो देख के वो वाला फ़र्टिलाइज़र बना लें। 1-2 साल तक आप फ्री हो जाएंगी, टेंशन नहीं होगी, बस वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कंपोस्ट जब आप अपने प्लांट्स को दें तो फिर आपने 20 डेज़ से पहले या 1 महीने से पहले ना लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है ना कंपोस्ट दोबारा। जब भी आप दोबारा कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र देंगी 1 मंथ के बाद ही आप दे सकते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त में आप कोशिश करें कि प्लांट को फर्टिलाइज़र ना दें, कंपोस्ट ना दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर भी दे सकते हैं। ये है लीफ कंपोस्ट। आपके पास कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट हो, काऊ डंग कंपोस्ट हो, लीफ कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, इनमें आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आपने इसकी गुड़ाई करके इसमें ये कंपोस्ट डाल के इसको फिर मैं पानी दे के अच्छी तरह से शेड में रख लूँगी, नेट के नीचे, बिल्कुल लो लाइट में भी नहीं। तेज़ रोशनी की हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी, लेकिन सर्दियों में आपने ओस से प्लांट को बचाना है और गर्मियों में तेज़ धूप से बचाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसको यहाँ मैंने शेड में रख दिया एस्पेरेगस। ये है फन का प्लांट, जिस कुछ दिन पहले मैंने इसकी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, प्रोपेगेशन इसकी की थी, और अभी इसमें आप देख सकते हैं इसमें मैंने कंपोस्ट डाली थी और सारे ख़राब लीव्स हटा दिए थे, और अभी आप देखें इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। न्यू ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो जाएगी, इसी तरीके से एस्पेरेगस के प्लांट में भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स में है, इसको आप कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते। इस प्लांट को आपने अगर इसकी प्रोपेगेशन करनी है तो इसको आपने रूट्स के साथ ही निकाल के, पूरा रूट बॉल के साथ उसको आप फिर डिवाइड करेंगे रूट्स के साथ ही। रूट्स इसके साथ ना हो तो फिर आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, और ना आपकी इसकी जो स्टेम आप लेंगी, ये स्टेम्स कटिंग से भी नहीं हो सकता ग्रो। इसको आप डिवाइड करके ही ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र 15-20 डेज़ के बाद दिया करें, शेड में रखें, ब्राइट लाइट वाली तेज़ रोशनी वाली जगह पे रखें, और
अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ है, आप 2 टाइम भी दे सकते हैं। 48 टेम्परेचर हो जाए तो फिर आप 2 दफ़ा पानी दिया करें, आप किसी भी जगह से हो तो। ये देखिए यहाँ पे मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाए हैं, लेकिन इसके पॉट्स थोड़े से ख़राब होने लग गए। इसके मैं पॉट्स इंशाल्लाह चेंज करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये एक ही प्लांट था मेरे पास और मैंने इससे 4-5 प्लांट तैयार कर दिए एक ही प्लांट से। इनको जब मैंने शिफ्ट किया था आपके साथ वीडियो शेयर की थी। इसके लिए जो हैंगिंग बास्केट के लिए आप मिट्टी बनाते हैं, उसमें आप लिया करें कंपोस्ट, राइस हस्क, कोकोपीट, गार्डन सॉइल कम लें। ये बाकी चीज़ें आप ज़्यादा लें तो आपका जो पॉट है ये लाइट वेट का होगा और इसमें प्लांट भी अच्छी तरह से ग्रो होंगे। इसके अलावा फ्रेंड इसकी सबकी मैंने प्रूनिंग उस टाइम भी की थी मार्च में, तकरीबन शायद मार्च अप्रैल का मंथ तक कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी सबकी, और अच्छी तरह से इसमें कंपोस्ट वगैरह डाल के और इसको मैंने अच्छी तरह से सबकी प्रूनिंग करके इसको मैंने लगा लिया। अभी आप देख सकते हैं प्लांट की कितनी अच्छी कंडीशन है, प्लांट सारे बहुत ही बुशी हो गए। तो अभी हमने इसको और भी बुशी बनाने के लिए 15-20 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र देना है और साथ में इसकी प्रूनिंग करते रहना है। आप इस तरह इसकी छोटी ये लीव्स ऊपर टिप से कट किया करें, ये प्लांट आपका बुशी होगा। इसके अलावा आपने दूसरा काम ये करना है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। अगर आपने अभी भी डायरेक्ट सनलाइट में रखे हैं, वो अगर 1 घंटे की भी डायरेक्ट लाइट है तो भी ठीक नहीं है, अगर आधे घंटे की डायरेक्ट लाइट है तब भी ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल तेज़ रोशनी में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे। डायरेक्ट लाइट में आपने रखे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस तरह फिर आपका प्लांट ना बुशी होगा, ना आपके प्लांट में अच्छी तरह से ग्रोथ होगी और इसके लीव्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने डायरेक्ट लाइट में रखा तो। इसके अलावा फ्रेंड आप डेली इसको पानी दिया करें और बहुत ही कम इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। 20-25 डेज़ के बाद अगर आप फर्टिलाइज़र दे भी तो कैसे आपने फर्टिलाइज़र देना है, अभी जून जुलाई अगस्त में आपके कोई भी प्लांट हो, आपने फर्टिलाइज़र किस तरीके से देना है। कुछ लोग फर्टिलाइज़र गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके प्लांट ख़राब हो जाते हैं। आपने करना है जो भी फर्टिलाइज़र आप बनाएं, एक बाल्टी में अगर आपके पास है गोबर की खाद, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपने थोड़ी सी गोबर लेके वो आपने एक छोटे से टब किसी भी चीज़ में आप डाल के पॉट में, और उसमें आप पानी डालें 1 जग तकरीबन, और उसमें ये गोबर आप डाल के उसको आप 24 घंटों के लिए रख लें। उसके बाद आप अपने सारे प्लांट्स को दे सकते हैं ये। लेकिन आपने देना कैसे है, इस फर्टिलाइज़र का 1 मग आपने 1 बाल्टी पानी में डाल के फिर आपने सारे प्लांट्स को देना है। डायरेक्ट आपने अगर डाला वो फर्टिलाइज़र, आपके सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल आपके रूट्स के साथ ही ख़राब हो जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें, आपने 1 मग फर्टिलाइज़र का 1 बाल्टी पानी में डालना है, तब आपने वो वाला पानी अपने सारे प्लांट्स को देना है, तब ही आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके सारे प्लांट्स ठीक रहेंगे, समर में भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन जून जुलाई अगस्त में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ मंथ में 1 बार देंगी। जून में दिया, डेट याद रखें, फिर आपने जुलाई के उसी डेट पे आपने देना है फर्टिलाइज़र, फिर अगस्त में भी उसी टाइम पे आपने देना है, जल्दी नहीं देना, और 2 टाइम पे आप पानी दिया करें। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हैंगिंग बास्केट में एस्पेरेगस के प्लांट को लगाया है और इसको भी मैं साथ साथ इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ तो प्लांट बुशी हो गया। इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को बुशी बना सकते हैं फर्टिलाइज़र के साथ, टाइम पे पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है तो वीडियो को देखा करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।
बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें। जो भी आपके पास प्लांट्स है, आपको केयर का नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उस टॉपिक पे मैं उस प्लांट पे मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मैं कमेंट देख के ही आगे वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने एक दफ़ा वीडियो देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली वीडियो देखा करें। कुछ भी आपने पूछना हो कमेंट में पूछा करें, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई भी कमेंट में भी करती हूँ। ऑल सीज़न गार्डनिंग 194 इंस्टा की आईडी है, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं मैसेज। तो रिप्लाई मैं थोड़ा सा लेट करूँगी, फ्री नहीं होती दिन के टाइम, किसी भी टाइम फ्री हो के तो आपको ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।